हेलो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा एक टॉपिक चल रहा था क्लास 12 से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अपकलन। उसमें हमने एक पार्ट 1 बना दिया है। उसमें हमने आपको बेसिक क्वेश्चन जो थे वे आपको समझाए थे, उनके जो फॉर्मूले थे वे भी हमने समझा दिए थे। और नेक्स्ट पार्ट में हमने बताई थी कि आपको जब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और थोड़े हार्ड होंगे। तो देखिए, इसी के आधार पर हमने ये क्वेश्चन में जो आपके फॉर्मूले लेंगे ये एक साइड को लिख लिए हैं, आप समझ लीजिएगा। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला जो है 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आता है आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, वो होता है 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। तो गाइज ये थे आपके वे फॉर्मूले जो इन क्वेश्चनों में जो आने वाले ये क्वेश्चन है इनमें प्रयोग किए जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है उसको देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका दिया है, केवल मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहा हूं गाइज, देखिएगा। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है बाई बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गाइज इसका हमको अपकलन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इन जैसे जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं उनमें एक्स को मान लेते हैं। एक्स माना, यहां पर लिखिए माना एक्स बराबर टेन थीटा। अब टेन थीटा ही क्यों माना, तो गाइज यहां पर साइन इनवर्स है और हमको पता है यदि यहां पर दोनों जगह टेन आ जाए तो हमारा फॉर्मूला बनता है 2 tan थीटा 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो देखिएगा, तो यहां से आप चाहे थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी टेन इनवर्स एक्स। और यहां पर देखिए y बराबर साइन इनवर्स 2 tan थीटा टेन स्क्वायर। तो गाइस ये होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, हमको पता है, हम लिखेंगे चूंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस नहीं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हम ये जानते हैं। तो इसके स्थान पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा, y बराबर साइन इनवर्स, और ये इसको हटाइए, क्या लिखिएगा, साइन 2 थीटा। साइन से साइन हट जाएगा और यहां आपका जाएगा 2 थीटा। तो यहां पर लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, जैसे ही आप थीटा का मान रखोगे तो ये आ जाएगा आपका y बराबर 2 tan इनवर्स, क्योंकि थीटा का मान क्या लिखा हमने, tan इनवर्स x। और यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आपका आ जाता है dy अपॉन dx बराबर 2। अब हमने आपको बताया था tan इनवर्स x का जो अपकलन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर लिख सकते हो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आता है dy अपॉन dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार आप चेक कर सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट ले लें एक बार आप। देखिएगा गाइज, सेकंड क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, जरा एक बार देखना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो देखिएगा गाइज, ये फॉर्मूले आपके साइड में इसलिए लिखे गए हैं जिससे आपको खुद ही पता चल जाए कि क्वेश्चन को देखें कि फॉर्मूला कौन सा यूज होना है। तो आप देखिएगा यहां पर फॉर्मूला जो यूज होना है ये है। तो हम क्या करेंगे, और हाँ उससे पहले उसने कंडीशन भी दी है कि x का मान 1 अपॉन √3 से छोटा होगा और x का मान माइनस के 1 अपॉन √3 से बड़ा होगा। और देखिएगा
एक्स बराबर टेन थीटा ही मानेंगे इसमें भी, और थीटा का मान जो होगा आपका वह होगा टेन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार रख दीजिएगा एक्स का मान रखने पर, तो ये होगा टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस के टेन की घात 3 थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 टेन स्क्वायर। ये हो गया आपका। और फिर से एक लाइन लिखनी है आपको, देखो माना लिख दीजिएगा, माना। अच्छा ये थोड़ा हटकर बनाइएगा इसको, तो ऐसे लिख सकते हो आप, माना एक्स बराबर क्या माना था हमने, टेन थीटा, और थीटा की वैल्यू आई थी आपकी टेन इनवर्स एक्स। ये हो गया। और गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि टेन 3 थीटा इक्वल 3 टेन थीटा माइनस के टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, और फिर से आप क्या करोगे, टेन से टेन खत्म कर दोगे, और यहाँ पर आ जाएगा 3 थीटा। और नेक्स्ट लाइन में लिखोगे थीटा का मान रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या था, थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स था, तो टेन इनवर्स एक्स रखा हमने, और ये आ गया आपका। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिएगा क्या होगा अवकलन, तो फिर वही उसकी तरह ही होगा। तो 3 तो आइए यहाँ पर, और इसका टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका हो गया वाई बराबर, नहीं डी वाई अपॉन डी एक्स तो लिखा ही नहीं हमने, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी आपका आंसर है, एक बार मैच कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने भी मैं क्वेश्चन आज करूँगा ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखिएगा आप ही पता लगा सकते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको सीधे सीधे लग रहा है कि यही फॉर्मूला लगेगा। देखिएगा तो एक्स का मान फिर वही से, माना एक्स बराबर क्या लेने पर टेन थीटा, फिर वही कंडीशन दी है कि टेन वो एक्स का जो मान होगा 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिएगा यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर होगा आपका एक्स का मान रखने पर, कोस इनवर्स एक्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि कोस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो गाइस हम लिख सकते हैं y बराबर कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, और फिर कोस से कोस खत्म, तो यहाँ पर आता है 2 थीटा। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, जैसे आप थीटा का मान रखो, ये हो गया y बराबर 2 टेन इनवर्स x, और अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका जो आंसर होगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइस ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, आप इसका भी आंसर मैच कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले ले।
अब गाइस देखिए आप फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो होगा ये आपको बस थोड़ा सा परेशान करेगा, मतलब एक बात ये मानेगा, बस थोड़ा सा थोड़ा आपके हिसाब से थोड़ा हार्ड है, आप इसमें थोड़ा घूम सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको। सेम कंडीशन वही है, एक्स को आप 10 मानिएगा, tan थीटा माना एक्स बराबर tan थीटा और थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। फिर से वही एक्स का मान रखने पर और ये आपको होता है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, वो साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और फिर से आप यही लिखेंगे क्योंकि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आप ऐसे लिख दोगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, आप करोगे y बराबर साइन इनवर्स एक्स, वो साइन इनवर्स, अब इसको क्या लिखोगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो गाइस अब क्या करें, तो कुछ स्टूडेंट जो होंगे वो ऐसे करेंगे कि इसको हम लिख लेंगे 2 थीटा, इससे हटा देंगे वर्ग, जबकि ये सब करना उनके लिए गलत है। तो फिर कैसे करें, तो गाइस आप सबने क्लास 10th में पढ़ा होगा कोस, ऐसे लिख सकते हैं कि कोस 90 माइनस, अगर मैं थीटा कर लूं तो इसको ही कर लूं, मतलब ऐसे इसको साइन लिखूं, साइन 90 माइनस थीटा होता आपका कोस थीटा। तो बस इसी प्रकार हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको हटाकर मैं क्या लिख सकता हूं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या है, मतलब समझिएगा क्या क्यों कर रहे हैं हम इसको ऐसा, ऐसा ही लोग कर रहे हैं कि जो बाहर जो इन्वर्स में दे रखा उसके रूप में ही हमको बनाना होता है। क्यों, जिससे इन्वर्स से वो चीज हट जाएगी और आपका थीटा में वैल्यू जाएगी, फिर थीटा का मान आप रखकर उसका आंसर रख सकते हैं। तो गाइस इसलिए हमने इसे ऐसे बदला, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 को 90 बोलते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कोस थीटा। तो हमने इसको तोड़ लिया साइन, इसको ऐसे ना लिख कर अब हम ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। फिर आपका होगा बाई बराबर साइन से साइन हट गया, आपका होता पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा। फिर से हम लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, तो जैसे ही आप थीटा का मान रखते हो तो ये आपका आता है y बराबर पाई अपॉन 2 या पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, ये आता है। उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा वीडियो में देख रहा है, पहले ये देख लो। अब देखिएगा गाइस हम क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने x के सापेक्ष जो हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx बराबर, दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू। और कांस्टेंट वैल्यू के लिए क्या लिखते हैं, उसका आंसर आता है आपका 0 या उसका अवकलन क्या होता है 0, और ये आपका आता 2, और tan इनवर्स x का आपको पता ही है क्या होता है 1 अपॉन x स्क्वायर। तो आपका आता है dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक बार आपका आंसर चेक कर लेते हैं हम। तो गाइज ये जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है ये एनसीईआरटी के मैथ की एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन था, ये आपका कौन सा था, 12वां क्वेश्चन दिखे था, नहीं 11वां क्वेश्चन था आपका, नहीं 12वां क्वेश्चन था। सही आंसर आया आपका माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिएगा ये आपका अब तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में लगभग देखने को मिल सकता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे,
इसमें हम क्या करेंगे, x को मानेंगे माना x, और जब तक जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन करवाए ना उससे अलग ही हम इसको मानेंगे। हर बार हम tan मान रहे हैं, इसको हम साइन मानेंगे, x बराबर साइन। तो थीटा बराबर आपका जाता है साइन इनवर्स x, और ये आपका जाता है y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू, अब आपने ये और पढ़ा होगा, देखिए ये आपने पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपका हाई स्कूल लेवल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा यानी अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा। तो आपका होता है y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब देखिएगा अंडर रूट से वर्ग हट जाता है, तो यह आपका हो जाता है कोस थीटा। तो गाइस अब फिर से आप देखिएगा ये फॉर्मूला देख रहा, 4th नंबर का फॉर्मूला। तो आप लिखोगे चूंकि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो आप लिखोगे यहाँ पर y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो देखिए साइन से साइन अब हट जाएगा, तो आ जाएगा आपका y बराबर 2 थीटा। और नेक्स्ट लाइन जो लिखोगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर, और आपका जो होगा ये हो जाएगा y बराबर 2 क्या लिखूंगा साइन इनवर्स x, और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो देखिएगा इससे पहले वीडियो में जो हमने बनाई थी उसमें हमने बताया है कि इनके इनवर्स के जो फॉर्मूले मतलब अवकलन जो करते हैं उनका फॉर्मूला जो होता है उसमें हमने आपको बताया होगा। तो ये आपका आया है dy/dx बराबर 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, और साइन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आता है dy/dx इक्वल टू 2/√1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। तो गाइज ये था आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 5 आपको क्वेश्चन करवाए हैं, और 5 में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है। तो आंसर आपका सही है, एक बार इससे भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइज इसी प्रकार से आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो उसमें कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।